मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका ये नया साल आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करे, आपकी वेल्थ को भी इम्प्रूव करे। आपने जो पिछले पूरे साल में जो भी कमाई की है किसी भी सोर्स से, चाहे वो जॉब से हो या बिजनेस से हो, डजेंट मैटर, किसी भी तरीके से हो, आपके किसी अदर काम से हो, इस साल आपकी वो इंक्रीज हो, आपको उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिले, तो इसके भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो बस ध्यान लगाइए अपने काम पे, ग्रोथ कीजिए, अपने सपनों को पूरे कीजिए, उनके लिए काम कीजिए और अच्छा जीवन जीजिए। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपका नया साल खुशियों से भरा होगा। तो सबसे पहले हम 31 का एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं कि 31 को क्या हुआ, फिर हम देखेंगे कि मंडे को यानी कि कल को क्या होने वाला है। इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको बताया था 28, 29 और 30 को मार्केट पर्टिकुलर एक रेंज बना रहे हैं और हमारे ये चार पैटर्न्स जो मैंने आपको बताए हुए हैं, चारों पैटर्न्स में से पैरेलल वाला पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई देता है। नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीचे आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई देता है। और इस पैटर्न के अनुसार अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिलती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आपको ब्रेकआउट मिला है तो आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ, जब भी मार्केट साइडवेज हो जाए, पर्टिकुलर एक रेंज में हो जाए, चाहे वो इस रेंज में हो या वो दो ट्रेंड लाइन के बीच इस तरीके से ट्रेवल कर रहा हो, या फिर वो कोई किसी तरह का ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा हो, तो बस आपको उस मार्केट के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी होती। आपको जस्ट इंतजार करना होता है, या तो मिल जाए ब्रेकआउट या मिल जाए ब्रेकडाउन। साथ के साथ में प्राइस सस्टेन करना चाहिए और इसमें थोड़ा सा तड़का आप लगा दीजिए प्राइस एक्शन का, पिवट पॉइंट का और ऑप्शन चेन का। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में था, आपको मिला ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन किया और वॉल्यूम से हमें पता लग जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। चलो फिलहाल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लेवल हमें इंपोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। जो पहला लेवल इंपोर्टेंट दिखाई दे रहा है ये है 7। क्या आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं पर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज ना होने की वजह से ना तो आप राइट टाइम पर एंट्री 17,400 जो कि एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। हर एक कैंडल 15 मिनट को बता रही है, यानी कि आप देख सकते हैं लगभग 1 घंटे तक मार्केट ने इस रेंज में टाइम बिताया, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन मार्केट नहीं दे पाया। आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिली। तो 17,400 हमारे लिए कल भी एक रेजिस्टेंस के रूप में बना रहेगा और एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। वही अगर सपोर्ट की बात करें तो 17,350 पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दिया। हालांकि मार्केट इससे नीचे भी गया लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट ऊपर जाते हुए 17,350 पे एक सपोर्ट दिखाई दिया। यहाँ पे भी इस रेंज में भी देखो सपोर्ट और यहाँ पे भी, और इस पर्टिकुलर रेंज में इस लेवल पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और हमारी थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट जोन में बदल जाता है, फिर ब्रेकडाउन मिलता है, फिर रेजिस्टेंस जोन में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये लेवल था, पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ब्रेकआउट मिला, अब ये सपोर्ट में हमें यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज का आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, इस चीज को आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो इन लेवल्स का आपको पता लग गया। ये दोनों लेवल ही आपके लिए कल को इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इन पे आपको बारीकी से नजर रखनी है। चलो फिलहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करें ये है 17,311, वही ऊपरले वाली लाइन की बात करें है 17,400 जो कि आप देखेंगे 31 का हाई भी है।
जब तक आपको मार्केट इस रेंज में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिलेगी मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब लेवल समझ लेते हैं हम कि पिवट पॉइंट की मदद से कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह 17,400 का नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह 17,452 का नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे 17,500 का रहने वाला है, ये हमारे लिए तीसरा रेजिस्टेंस बनने वाला है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, यह 17,278। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, यह 17,204। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, यह 17,159 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेता हूं और प्राइस एक्शन पे चलते हैं। प्राइस एक्शन की मदद से देखते हैं मार्केट की मोमेंटम को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके आपको मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा देता है, ऐसी स्थिति में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,400 हमें एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। अब जो ये 17,400 है, क्या हमें इसकी डिस्कशन करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इसका डिस्कशन हमने बिल्कुल शुरुआत में ही किया है, वीडियो शुरू होते ही, क्योंकि 31 को भी इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में अपनी एक अच्छी भूमिका निभाई है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है, वो क्या है वो भी देखो। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, मैंने आपको बताया था जो 13, 14 और जो 15 का रहा है और 16 समझो, ये जो एक पर्टिकुलर रेंज रही है, इस रेंज में मार्केट ने जब भी इस रेंज में गया था, इस रेंज से मार्केट बाहर नहीं निकल पाया था और साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था। वही सिचुएशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिली थी। और अगर आप देखेंगे, मार्केट ने इस रेंज का यहाँ पे तो ब्रेकआउट दिया है, इस पर्टिकुलर रेंज से भी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको एक नजर थोड़ी सी बनानी है बिल्कुल दिसंबर के पहले हफ्ते पे, क्योंकि दिसंबर का पहला हफ्ता आपको एक पर्टिकुलर रेंज देगा, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानने में आपकी एक हेल्प कर सकता है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप दिसंबर के फर्स्ट वीक को देखेंगे कि मार्केट ने कहां पे सपोर्ट बनाया, कहां पे रेजिस्टेंस बनाया, कहां पे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की मार्केट ने, किस तरीके से मोमेंटम हुआ, उन चीजों को मार्क करना है और उनकी मदद लेनी है आपको मंडे ट्रेडिंग में। वे डिसाइडिंग होंगे कि कहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। क्लियर रहेगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो हम फिर से वापस आते हैं, 17,400 की बात कर रहे थे हम। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर 17,500 हमें नए रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। वही बात करें, अगर आपको, जो हम दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो है 17,300 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फिर आप देखेंगे 17,200 में हमें दूसरा सपोर्ट मार्केट में दिखाई दे रहा है। इन चीजों को आपको खासकर ध्यान रख के चलना है। अब करें साइडवेज मोमेंटम की बात। देखो, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर नेगेटिव रहा मार्केट, जो हमें रेंज दिखाई दे रही है, जो पहली रेंज थी हमारी, उसी रेंज में आके हमें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि मार्केट साइडवेज हो। अगर गिरावट आई तो क्लियर रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट रही है। जब भी मार्केट इस रेंज में आए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, तो मार्केट ने ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज मोमेंटम दिखाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है, अगर मार्केट इस रेंज में नहीं फंसना चाहता, जैसे आप 17 को देखेंगे, मार्केट ने इन दोनों का ही
ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके इसका भी ब्रेकडाउन दिया, इसका भी ब्रेकडाउन दिया, एक ही कैंडल में दे दिया। यानी कि मार्केट को किसी भी रेंज से बाहर निकलना होता है तो उसे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना पड़ता है, इसका भी आपको ध्यान रख के चलना है। चलो अब ऑप्शन चेन पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन लगी हुई है। 6 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड आप देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड आप देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,500 पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 26.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 17,600 पे आप देखेंगे, जहां पे 20.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 17,300 पे आप देखेंगे सपोर्ट, जहां पे आप देखेंगे 36.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर 17,200 पे आप देखेंगे 36.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दे रहा है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपस्टॉक का इस्तेमाल करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन करें और अपस्टॉक आप